हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था मॉड्यूल 1 के ही 19th वीडियो में। दिस वीडियो वाज बीन अपलोडेड ऑन 20th ऑफ अक्टूबर एंड बेस्ड ऑन दैट डेज एनालिसिस एक ये स्टॉक रेकमेंड किया था। एक पॉजिटिव मोमेंटम में स्टॉक चला जाएगा, एक नजदीकी टारगेट जरूर एक स्टॉक एक्वायर कर पाएगा, एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर सजेस्ट किया था, एक 2370 के आसपास एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट किया था इस स्टॉक में। एंड अभी आप देखने वाले हैं कि ये किस दिन के बेसिस पे ये स्टॉक सजेस्ट किया था, 20th ऑफ अक्टूबर। यही एक इसी दिन का एक क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसी दिन एक स्टॉक ने बियरिश फॉर्म में एक जरूर क्लोजिंग दी थी स्टॉक ने ऑन दैट डे। एंड एक देख सकते हो आपकी एक कंसल्टेशन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली देयर वाज एन अजम्पशन की एक कंसल्टेशन एक पॉजिटिव ब्रेकआउट में स्टॉक देके एक नजदीकी टारगेट एक्वायर करेगा। बट एज यू कैन लुक आउट हियर कि एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया, एक नजदीकी सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक चला गया। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसी दिन एक स्टॉक सजेस्ट किया था एंड एज यू कैन लुक आउट यार उसके बाद से 2 से 3 दिन के लिए स्टॉक एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था। एक 26 अक्टूबर के दिन एक लोअर वैल्यू से जो एक रिजेक्शन स्टॉक ने लिया है, एक सपोर्ट जोन के आसपास स्टॉक आते ही एक जो लोअर लेवल से रिजेक्शन स्टॉक ने दिया, डेफिनेटली इसी लेवल से बाउंस बैक लेके स्टॉक ने एक टारगेट सक्सेस जरूर दिया है। ओके, एक आप देख सकते हो कि एक बाइंग प्राइस से जरूर एक जो टारगेट सजेस्ट किया था, जो एक गैप है ओके एक सजेशन का एक सजेस्टेड प्राइस का एक क्लोजिंग प्राइस से जो एक टारगेट प्राइस जो एक गैप दिखाई दे रहा है, उतना ही डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। ओके, करीबन करीब आप देख सकते हैं कि 14% का एक इन्वेस्टमेंट गेन स्टॉक ने इस स्टॉक ने दिया है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 14 to 15% एक मोमेंटम स्टॉक ने एक सिर्फ 16 से 17 दिनों में दिया है। ओके, एक 16 to 17 वर्किंग डेज सजेस्ट लाइक एक 3 हफ्तों में ही स्टॉक ने एक 15% का एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। मतलब करीबन करीब आपके 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको एक 15,000 का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है इस स्टॉक ने। ओके, एक 3 हफ्तों में ही दिया है। डेफिनेटली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स माइट हैव अर्नड अ गुड प्रॉफिट एट द बाइंग मोमेंटम ऑन 27th ऑफ अक्टूबर। एक इसी दिन के ही आसपास स्टॉक ने एक बाइंग इंडिकेशन दिया है, एक नजदीकी सपोर्ट के आसपास जरूर स्टॉक ने मोमेंटम दिया। एंड एज वी कैन से कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने जरूर होल्ड किया है, आज नहीं तो कल एक सजेस्टेड जो एक टारगेट किया था, इवन दो यू कैन होल्ड द इन्वेस्टमेंट एंड एक प्रॉफिट में जो आप जा सकते हो बिकॉज द इन्वेस्टमेंट डजंट हैव एन एक्सपायरी। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मोमेंटम वो एक सजेस्टेड बाइंग प्राइस के नीचे एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया। ओके, एक नीचे के सपोर्ट जोन के आसपास इसी लेवल के आसपास एक रिवर्सल दिया एक बुलिश मोमेंटम में और स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। बट एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यू हैव गॉट अ गुड सपोर्ट जोन, एक और एक डिस्काउंट प्राइस से एक स्टॉक ने एक अच्छे लेवल पे रिवर्सल दिया है एंड डेफिनेटली 14 to 15% यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक मोमेंटम का कि किस बेसिस पे ये स्टॉक एक रिवर्सल जरूर देता है। कैंडल पैटर्न जो एक डिस्कस करते हैं हम, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट के तौर पे जो एक स्टॉक हम सजेस्ट करते हैं एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन दी आरएसआई, एक वही एक मोमेंटम हमने एक्सप्लेन किया है एंड वी हैव गॉट अ गुड टारगेट सक्सेस। बात करेंगे अभी उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द स्टॉक्स आर गुड कंट्रीब्यूटर्स इनटू दी फाइनेंस। ओके, एक फाइनेंस में एज वेल एज एक फार्मा सेगमेंट में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं स्टॉक्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दो स्टॉक्स जो एक नजदीकी टारगेट जो एक्वायर कर सकते हैं एज वेल एज एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी एक अच्छा बेनिफिट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद ऑल दोस 5 स्टॉक्स स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक करीबन करीब 1% के आसपास एक बेरिश फॉर्म में क्लोजिंग दी है, एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है आज के स्टॉक ने। ओके, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक शायद एक नजदीकी सपोर्ट जोन के आसपास लगाने की कोशिश करेगा, बट एक नियरेस्ट जो एक रेजिस्टेंस है स्टॉक का जरूर ये स्टॉक एक्वायर कर सकता है। एक पिछला एक आप यहाँ पे एक मोमेंटम आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द 1st of November जो एक स्टॉक ने एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश की है। इफ यू कैलकुलेट हियर ओके, एक लोएस्ट वैल्यू से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21 दिनों में स्टॉक ने नियर अबाउट एक 12 to 13% का एक मोमेंटम दिया है। एक 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के आसपास आपको एक 12,000 का एक रिटर्न स्टॉक ने दिया है। ये एक 12% का एक मोमेंटम आपको ये एक्सप्लेन किया है कि इस बेसिस पे कि एक इतना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने सिर्फ एक ही महीने में दिया है। ओके, एक लोएस्ट वैल्यू से जरूर हमने सजेस्ट किया है, डेफिनेटली वी कैन बफर इट अप टू अ 10% मोमेंटम। ओके, वी कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट दी लोएस्ट वैल्यू, एक रिवर्सल जरूर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बट स्टिल इवन ऑन द नेक्स्ट डे इटसेल्फ आप देख सकते हैं कि 2 नवंबर के दिन एक बुलिश फॉर्म में स्टॉक ने क्लोजिंग दी।
कैलकुलेटिंग इट एक 11 से एक 10% का जो एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है, एंड एक जो टोटल अपसाइड स्टॉक ने दिया था इसके 30% रिकवरी आप ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, या जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द 1 दिसंबर स्टॉक गेव अ बियरिश फॉर्म ऑफ 3 to 4%, एक नेगेटिव 4% का एक क्लोजिंग दिया था इस स्टॉक ने, नियर अबाउट 4% का, एंड एक जो एक अपसाइड मोमेंटम में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसी को एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया है स्टॉक ने। ओके, एक पॉजिटिव रिट्रेसमेंट आप जरूर कह सकते हो कि एक से 2 दिन में ही एक बियरिश फॉर्म में एक मोमेंटम, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया, एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन लुक आउट हियर कि इसी जोन में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में स्टॉक, शायद स्टॉक डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जो एक्वायर कर सकता है। तो स्टॉक हैज बिन अलॉट इन द डाउनवर्ड ट्रेंड, जैसे कि एक पास्ट आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस अपवर्ड रैली में ही था स्टॉक। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लोअर वॉल्यूम के साथ एक बेरिश फॉर्म में क्लोजिंग कर रहा था स्टॉक, एक रिवर्सल जरूर इस लेवल के आसपास जो स्टॉक ने दिया था, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था इसी के आसपास आती है फिर से। अभी ये एक टोटल जो मोमेंटम स्टॉक ने दिया था अप ट्रेंड का, इसी के 50% रिकवरी दी है। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू अचीव टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 185। एक 185 का एक नजदीकी टारगेट जरूर एक स्टॉक सक्सेस दे सकता है, इसी के आसपास ट्रेड कर सकता है। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 174 फॉर द टारगेट ऑफ 185। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोअर वॉल्यूम जो एक लोअर वैल्यू जो एक स्टॉक ने बनाया था ऑन 13 दिसंबर। ओके, एक नजदीकी अभी एक रिसेंटली स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू बना है, इसी के आसपास जरूर आप एक सपोर्ट जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द रीजन इज लाइक कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो एक स्टॉक कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है कि एक 2 से 3 बार, एक यू कैन से ये 1, 2, 3 एंड 4, एक 3 से 4 बार स्टॉक ने एक यहाँ पे इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन लिया है। बेशक यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट जरूर देने की कोशिश थी, यहाँ पे एक डाउनफॉल जाने की कोशिश में था स्टॉक, बट एज यू कैन लुक आउट हियर एक फिर से एक इसी लेवल के आसपास ही एक मोमेंटम रिगेन करके फिर से एक बुलिश मोमेंटम में स्टॉक चला गया था। एक नजदीकी टारगेट जो हमने एक सजेस्ट किया है इसी लेवल के आसपास ही एक स्टॉक आया है, एक हाई दिया था, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स कैन डेफिनेटली सजेस्ट अ सपोर्ट जोन ऑफ 170 if they want to trade in the form of stock option trading into this stock for the target of 185. ओके, सो ये होगी बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है डिविज लैब लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड एज आई हैड सेड बिफोर कि एक फार्मा स्टॉक में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है ये स्टॉक, एक अच्छे वैल्यू के साथ अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करीबन करीब आप देख सकते हो कि 3700 के आसपास इसने क्लोजिंग वैल्यू दी है। ओके, एंड जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 6 नवंबर के आसपास एक स्टॉक ने एक जो बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ओके, एक टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया है, इसको रिकवर करके इसी के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही एक रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने, एंड डेफिनेटली फिर से एक मोमेंटम रिगेन करके 3 से 4 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू से ही एक रिजेक्शन लेके स्टॉक एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है। एक इसी लेवल में आप देख सकते हो कि एक हायर एंड लोअर वैल्यू जो है ये स्टॉक बनाता है एक ऑन दैट डेली बेसिस, इसी के लेवल के आसपास ही एक 3-4 दिनों में ही वही एक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था। डेफिनेटली एक स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। द रीजन इज लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन बैंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बट एक प्रीवियस हिस्ट्री आप देखेंगे कि एक जो टोटल डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसी को एक कंप्लीट रिकवरी स्टॉक ने दी है, तो एक नजदीकी टारगेट जरूर स्टॉक का रहेगा 3935। ओके, यही एक टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक के लिए, एक यही एक टारगेट के आसपास जरूर स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 3697 फॉर द टारगेट ऑफ 3935। ओके, सो ये होगी बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे लोअर वैल्यू स्टॉक ने बनाया है। ओके, एक 3612 के आसपास, ओके 3610 के आसपास यू कैन अज्यूम इट इन द एक राउंड ऑफ आप 3610 के आसपास आप सपोर्ट ले सकते हो। एंड इफ यू कैलकुलेट, इफ यू सी द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक, यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही बार एक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे स्टॉक इसी एक टारगेट एंड सपोर्ट जोन के ही बीच में ट्रेड कर रहा था। एक ब्रेकआउट जरूर दिया था स्टॉक ने, एक सपोर्ट ब्रेक करते ही एक डाउनफॉल में जरूर स्टॉक चला गया था, बट एक यू कैन से इट हैज गिवन अ फास्ट रिकवरी। ओके, एक महीने के आसपास ही एक स्टॉक ने एक जो डाउनफॉल दिया था एक अच्छी रिकवरी लेके एक जो स्टॉक ने एक स्टार्ट पॉइंट दिया था डाउनफॉल को, इसी के आसपास ही एक हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। ओके, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल हैव अ गुड सपोर्ट जोन एट 3610। एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो इस टारगेट दे कैन डेफिनेटली recommend a stop loss, or you can say support zone of 3610 into this stock if they want to trade into the form of stock option trading for the target of 3935। okay, so ये होगी बात हमारे एक स्टॉक नंबर 4 की।
सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। ये एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है एक फाइनेंस सेक्टर में। डेफिनेटली दे आर आल्सो मोर टू स्टॉक टू डिस्कस, बट दिस टू स्टॉक इज आल्सो अ गुड कंट्रीब्यूटर इनटू द फाइनेंस सेगमेंट। ओके, एक 165 टू 66 के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि लेस देन 1%, एक 0.5 से भी एक कम वैल्यू में एक स्टॉक ने बेरिश फॉर्म में क्लोजिंग दी है, 0.42% के आसपास क्लोजिंग दी है। एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक नियरेस्ट सपोर्ट जोन के आसपास आके फिर से एक टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है ये स्टॉक। एंड एक विल नाउ लुक आउट द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक फर्स्ट। ओके, एक किस बेसिस पे ये स्टॉक एक अपवर्ड मोमेंटम में चला जाएगा, विल वॉच इट आउट। कि जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक मोमेंटम आप देख लो कि जैसे एक स्टॉक डाउनफॉल करता है इसी के एक लेवल के आसपास जरूर आता है, एक टारगेट के आसपास जरूर आता है, एक जो हायर वैल्यू है नजदीकी इसी के आसपास आता है। एज यू कैन लुक आउट हियर, यहाँ पे एक हायर वैल्यू से जरूर स्टॉक ने रिजेक्शन दिया, बट एक 60 से 70% जरूर स्टॉक ने एक्वायर किया है। ओके, एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक डाउनवर्ड मोमेंटम में हायर लोअर हाई एक स्टॉक बनाते आ रहा है। ओके, बट इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे आप देखेंगे, ओके आई विल जूम इन हियर। ओके, इफ यू लुक एट हियर, ओके, तो एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था। ओके, करीबन करीब एक 5 to 6% का एक डाउनफॉल स्टॉक ने दिया ऑन द 17th of November। ओके, एक नियरेस्ट आप रिसेंट ही एक हिस्ट्री देख रहे हो इस स्टॉक की टेक्निकली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हायर वैल्यू हायर लेवल से आप यहाँ पे देख सकते हो कि 182 to 83 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही रिजेक्शन स्टॉक ने दिया है। एंड एक प्रीवियसली आप देख सकते हो कि एक नजदीकी टारगेट जरूर स्टॉक एक्वायर कर रहा है, एक अचीवमेंट जरूर दे रहा है। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 176। okay, 175 to 76। the reason is like कि इसी के पहले एक रेजिस्टेंस स्टॉक ये दे रहा है। एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू रीच टू इस टारगेट ऑफ 183 जो कि एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है, उसके पहले ही आपको एक 176 का एक टारगेट अचीवमेंट जरूर हो सकता है। एंड बात करेंगे अब एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 6 से 7% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 6 to 7% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 166 फॉर द टारगेट ऑफ 176। ओके, सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था। ओके, एक आप यहाँ पे देखेंगे कि 161 का एक यहाँ पे क्लोज वैल्यू स्टॉक ने बना है। ओके, आई हैव मार्क्ड द सपोर्ट जोन हियर। ओके, कि इसी लेवल के आसपास, ओके, एक इसी लेवल के आसपास फिर से स्टॉक आने की कोशिश करेगा। इसी लेवल के आसपास एज यू कैन सी हियर कि एक बेयरिश फॉर्म में जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है आज के दिन, तो डेफिनेटली इसी लेवल के आसपास फिर से स्टॉक आने की कोशिश करेगा। एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास आते ही फिर से एक रिवर्सल लेके स्टॉक विल ट्राई टू रीच टू इस टारगेट ऑफ 176। ओके, एंड स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली दे कैन रिकमेंड अ स्टॉप लॉस और यू कैन से अ सपोर्ट जोन ऑफ 160 if they want to trade into the form of stock option trading into this stock for the target of 176। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 3 की। तो गाइस ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है इंडिया मार्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक ने एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल में ही ट्रेड करा था। ओके, आप जैसे देख रहे हो कि ये प्रीवियस हिस्ट्री स्टॉक की देखेंगे कंटिन्यूअस अपसाइड में ही स्टॉक ट्रेड करा था। एंड एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया था स्टॉक ने ऑन 7th of September 2023। एक हायर लेवल से आप देख सकते हो कि 3292 के आसपास एक हायर वैल्यू बनाते ही एक स्टॉक ने जो एक रिजेक्शन दिया है फ्रॉम द सितंबर मंथ ऑनवर्ड्स, आप देख सकते हो कि टिल द 3rd of November। ओके, करीबन करीब आप देख सकते हो कि फॉर द कंटिन्यूअस 2 months स्टॉक वाज ट्रेडिंग इनटू द डाउन साइड। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक टोटल जो डाउनफॉल स्टॉक ने बना है इसकी 30% रिकवरी जरूर स्टॉक ने ली है। ओके, एक 30 to 40% स्टॉक ने रिकवरी दी है। एंड डेफिनेटली स्टॉक एक हायर मोमेंटम के आसपास जरूर जाएगा, एक नियरेस्ट टारगेट जरूर आप अचीव कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एज यू कैन लुक आउट हियर एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो एक कंसिडरेशन में स्टॉक ट्रेड करा था इसी के एक लोअर वैल्यू को जरूर आप एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एज वी नो कि व्हेनेवर द स्टॉक ब्रेक्स द सपोर्ट, जब भी एक स्टॉक एक सपोर्ट लेवल से एक सपोर्ट को ब्रेक करके एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है, डेफिनेटली दैट सपोर्ट बिकम्स अ रेजिस्टेंस। ओके, वो एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम लाइक जब भी एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाता है किसी भी स्टॉक का, दैट वर्क्स एज अ सपोर्ट। एज यू कैन सी हियर द एग्जांपल कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था स्टॉक का, उसी को ब्रेक करती ही वो एक सपोर्ट में चला गया स्टॉक, एक इसी लेवल को एक सपोर्ट के तौर पे एक रिकमेंडेशन या फिर एक रिएक्ट करते हुए इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एंड एज वी कैन लुक आउट यही एक सपोर्ट ब्रेक करते ही वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में रिएक्ट हो गया एंड डेफिनेटली स्टॉक ट्रेडेड एट अ गुड लोअर वैल्यू। ओके, एंड डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 2790 फॉर द टारगेट ऑफ 3000। ओके, सो ये होगी बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, अभी एक रीसेंट जो एक अपसाइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया, इसी जोन के आसपास एक मोमेंटम जरूर रीगेन करने की कोशिश में था स्टॉक।
ओके एक यही एक लेवल को डेफिनेटली आप एक सपोर्ट के तौर पर रिएक्ट कर सकते हो, बिकॉज जो एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक चला गया था, एक रिट्रेसमेंट पॉजिटिव रिट्रेसमेंट स्टॉक ने क्रिएट किया, इसी के एक लोअर वैल्यू को हम एक सपोर्ट जोन वर्कआउट करने वाले हैं, बिकॉज दैट विल बी द नियरेस्ट सपोर्ट फॉर द स्टॉक। एंड एक स्टॉक ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए दे कैन डेफिनेटली रिकमेंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 2660 into this stock if they want to trade into stock option trading for the stock for the target of 3000। ओके सो ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइज ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 1, जो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ द गुड कंट्रीब्यूटर, एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है ये स्टॉक एक फाइनेंस सेक्टर में। एंड जैसे कि आपको पता है कोविड के वक्त भी एक अच्छा एक परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया था, एक बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ एक स्टॉक ने अच्छे रिटर्न्स दिए थे, एक डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा एक रिटर्न स्टॉक ने दिया। एंड एज वी कैन लुक आउट हियर कि एक अप ट्रेंड में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। ओके एंड यू कैन लुक आउट हियर हाइज एंड लोज स्टॉक बना रहा है, एक रिट्रेसमेंट लेके फिर से इसी को रिकवर करके फिर से एक हायर लो जरूर स्टॉक बना रहा है। डेफिनेटली ये स्टॉक एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है। एज यू कैन लुक आउट यार ये एक हायर वैल्यू जो स्टॉक ने बनाया था, एक इसी को रिजेक्शन देके एक जो डाउन ट्रेंड स्टॉक ने दिया था, इसी के एक वैल्यू को 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। यू कैन लुक आउट हियर। ओके एक जो टोटल डाउनफॉल है इसकी 45 to 50% रिकवरी स्टॉक ने दी है। एंड डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में 8160 का, जरूर आप एक हायर वैल्यू रिकमेंड कर सकते हो। ओके एंड विल लुक आउट की एक किस तौर पे ये स्टॉक ने प्रीवियसली एक वर्कआउट किया है। एज यू कैन लुक आउट हियर एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एक 3 से 4 बार स्टॉक ने हायर लेवल से यहीं पे एक रिजेक्शन दिया है। एंड डेफिनेटली इट गिव अ गुड डाउनफॉल। एंड एक नजदीकी टारगेट एक इन्वेस्टर्स जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो इस लेवल के आसपास। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 8 से 9% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 8 to 9% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 7515 फॉर द टारगेट ऑफ 8162। ओके सो ये हो गई बात हमारे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप जो रिट्रेसमेंट देख रहे हो इसी के एक लोअर वैल्यू को जरूर आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो 7207 के आसपास एक जरूर आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। Okay, I'll set it to the right. Okay, 7205. You can also expect a value of 7205. Key एक stock option traders should definitely consider a support zone of 7205. The reason is like यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इट हैज वर्कड अ गुड सपोर्ट जोन की एक जो हायर वैल्यू स्टॉक ने बनाता है गैप अप दे के स्टॉक ने 78% का यहाँ पे एक ही दिन में गैप अप जो दे के एक पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक ने दी थी। उसके बाद आप देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक चला गया था। एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन सी हियर कि इसी लेवल के आसपास एक ब्रेकआउट देते ही एक सपोर्ट जोन के आसपास आते ही फिर से एक इसी लेवल के ब्रेकआउट करते ही एक हायर लेवल जो स्टॉक ने बना है जो कि है आज का रिकमेंडेड टारगेट। तो एक स्टॉक option traders can definitely expect or you can say recommend a target a stop loss of 7205 if they want to trade into the stock into the form of stock option trading for the target of 8160। okay so ये हो गई बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की for the today's video of module 1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक टारगेट अचीवमेंट जरूर हो रहा है। वी आर गिविंग अ ओवरव्यू ऑन द टारगेट सक्सेस एक वीडियो की शुरुआत में हम जो डिस्कस करते हैं। एंड डेफिनेटली एक जो निफ्टी और बैंक निफ्टी इट इज ऑल्सो गिविंग गुड बुलिश मोमेंटम, एक अच्छे रैली के साथ एक अच्छी क्लोजिंग दी है आज के स्टॉक ने, एक 21,400 के आसपास जरूर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने। डेफिनेटली एक निफ्टी बैंक निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स एक इंडाइसेस इंडियन मार्केट इंडाइसेस आर ट्रेडिंग इनटू द गुड बुलिश मोमेंटम। तो क्या एक निफ्टी 22,000 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एक 3 से 4 महीने के लिए इसी रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगा, या फिर एक 21,500 के आसपास आते ही एक रिवर्सल दे के एक नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।